हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके पास बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस चीज़ को क्या कह के पुकारते हैं। ठीक है, जैसे कि क से ज्ञान तक लिखें, अ से अंक तक लिखें, ए से जेड तक लिखें। ये सब तो सभी कोई जानते हैं। और बच्चे लोगों को कॉपी में अगर हेडिंग लिख दिया जाएगा कि ए टू जेड, तो बच्चे तो आराम से लिख लेंगे। चलो ए टू जेड लिखना है। क से ज्ञान, तो ये बच्चे आराम से लिख लेंगे। क से ज्ञान तक लिखना है। लेकिन किस चीज़ को क्या बोल के बुलाते हैं, और उस चीज़ को, जैसे कि ए टू जेड और क से ज्ञान लिखने से तो बच्चे जान जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को क्या बोल के बुलाते हैं वो लिख रहे हैं तो बच्चे जान रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे लोग को समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि किस चीज़ को क्या बोल के बुलाते हैं, और वो चीज़ सभी बच्चों को पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोग तक पहुँचाऊँगी, और आप लोग अपने बच्चे को भी बताएं कि किस चीज़ को क्या बोल के बुलाते हैं। वो चीज़ बोलने से बच्चे आपके लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग को अ से अंक तक लिखना है, अ से अंक तक। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है तो बच्चे तो आ से अंक तक पूरा लिख लेंगे। लेकिन ये आ से अंक तक नहीं, अगर हम तो इसको हम लोग क्या कह के बुलाते हैं। आ से अंक तक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्वर बोलते हैं, स्वर। ठीक है, इसको स्वर बोलते हैं। तो आ से अंक तक तो बच्चे जानते हैं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि स्वर लिख के दिखाइए तो भी बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चों को पता है कि नहीं कि आ से अंक तक को स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आ से अंक तक को स्वर कहा जाता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि क से ज्ञान तक, तो ये तो सभी बच्चे क से ज्ञान तक लिख लेंगे। हाँ, क से ज्ञान तक लिखना है तो चलो सभी बच्चे फटफट लिख लेंगे अगर आप पता होगा तो। लेकिन इसको बोलते क्या है, व्यंजन। इसको व्यंजन बोलते हैं। अगर स्वर बोलेंगे तो ये आ से अंक तक होगा, अगर व्यंजन बोलेंगे तो ये क से ज्ञान तक होगा। तो ये चीज़ अगर आप लोग को पता होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता होगा तो आज मैं आप लोग को बता दी हूँ। और जैसे कि लिखा हुआ है ए टू जेड, तो ये तो देख के सभी बच्चे जान जाएंगे ए टू जेड लिखना है। लेकिन ए टू जेड में कर्सी राइटिंग भी आता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, ए टू जेड कर्सी राइटिंग में भी आता है। फिर ए टू जेड स्मॉल लेटर में भी आता है। तो हम लोग को लिख मान लीजिए ए टू जेड से हम लोग बोलते हैं चलो ए टू जेड लिखो, तो फिर इसको क्या बोलते हैं और कौन सा लेटर को लिखना है ये पता कैसे चलेगा। क्योंकि ए टू जेड तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव स्मॉल लेटर। तो हम लोग इसको क्या कह के पुकारेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे ए टू जेड तक लिखो तो बच्चे को थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या उसका नाम है और कौन सा लेटर लिखना है। इसीलिए जैसे कि ये ए टू जेड बड़ा वाला लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। फिर ए टू जेड ये कर्सिव वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर में भी दो लेटर आते हैं। पहला आता है कैपिटल कर्सिव और दूसरा आता है स्मॉल कर्सिव। ठीक है, तो कर्सिव लेटर में दो आता है, कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव। दोनों के अलग अलग टाइप होते हैं। कैपिटल टाइप का होता है और स्मॉल टाइप का होता है। जैसे ये, फिर एक आता है ए टू जेड, ये हो गया स्मॉल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। ठीक है, और उसके बाद ये ए टू जेड, ये हो गया कर्सिव स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो इसी तरह के इसी तरह से हम बच्चों को अलग अलग चीज़ में इसको ये मतलब कि समझा के बता सकते हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इससे बच्चे आसानी से लिख लेंगे, आप लोग को एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा।
कि ये छोटा वाला लिखना है, बड़ा वाला लिखना है, तो आ लिखना है, क से ज्ञ तक लिखना है, ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार उसको बता देंगे कि स्वर लिखना है, व्यंजन लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है, तो कैपिटल कर्सिव लेटर लिखना है, स्मॉल कर्सिव लेटर लिखना है, फिर स्मॉल लेटर लिखना है, या फिर कर्सिव स्मॉल लेटर लिखना, कुछ भी आप इनको इस नाम से बुला सकते हैं, इस नाम से आप बोल सकते हैं। इस नाम से बोलने से बच्चे को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली तरीक़ा से आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज से अंक तक को स्वर कहते हैं, क से ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं, A to Z बड़ा वाला ABCD को कैपिटल लेटर कहते हैं, फिर A to Z कर्सिव वाला को कैपिटल कर्सिव कहते हैं, A to Z ये छोटा ABCD को स्मॉल लेटर कहते हैं, फिर A to Z छोटा कर्सिव को कर्सिव स्मॉल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आज के वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकती हूँ आज के वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे मैं फिर अलग कुछ यूनिक लेके आऊँगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।